अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फ्रॉम दी अंडर मेंशन इन्फॉर्मेशन राइट अप दी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का मतलब ये है कि आप लोगों ने कैश बुक का कॉलम भी प्रिपेयर करना है और बैंक का भी, कैश का भी और बैंक का भी। जैसा कि आप ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, लेफ्ट साइड पे डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर है, वोचर नंबर है, लेजर फोलियो कैश है, देन बैंक है, डेट है, पर्टिकुलर है, वोचर नंबर, लेजर फोलियो कैश एंड देन बैंक। सो ये हमारे पास एक कॉलम है डबल कॉलम कैश बुक, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जी, ये डबल कॉलम बैंक, बैंक, कैश और ये कैश। सो ये हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन कैश बुक है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग फर्दर बैंक रिकॉन्सिलेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आज की कैश बुक में वो कुछ इस तरह से चीज़ें कह रहा है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेज हैं। इन दोनों को हम लोग डेबिट साइड पे लिख देते हैं। जो कैश इन हैंड है उसकी अमाउंट है जी 60,000 और जो कैश एट बैंक है उसकी अमाउंट है हमारे पास 80,000। और इन दोनों के लिए आप बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दें। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट है जी आपके पास 1 मई। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर आपके बैंक में कमी होगी। बैंक में कमी तो फिर आप बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। आप इस वजह से बैंक के क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिख दें 14,000 और यहाँ पे आप इसकी जो है वो रेफरेंस की जगह पे वो टाइटल लिख दें जो टाइटल आपने ख़रीदा। और आपने जो अभी टाइटल ख़रीदा है वो है फर्नीचर। सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी फर्नीचर। ट्रांजैक्शन की डेट है आपके पास 2 मई 2017। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है रिसीव 2 चेक, एक ए से 20,000 और एक बी से 10,000। अच्छा, ये चेक रिसीव हुए हैं। अगर चेक रिसीव हों तो हमने कैश के कॉलम में लिखना है अनटिल के चेक रिसीव करने के बाद डिपॉजिट भी करवा दिया जाए। लेकिन वो इसमें जो चेक रिसीव कर रहा है ये बैंक के कॉलम में नहीं आएगा। अगर हम किसी को चेक इशू करें तो हम अलबत्ता बैंक में कमी लिखेंगे। मतलब हम चेक इशू करें तो बैंक में कमी, हम चेक रिसीव करें तो कैश में इजाफा। सो कैश के कॉलम में दोनों अमाउंट लिख देते हैं, एक 20,000 और एक 10,000। एक का रेफरेंस ए आ जाएगा और एक का रेफरेंस बी आ जाएगा। कुछ इस तरह से कैश के कॉलम में दोनों वैल्यूज लिखेंगे 20,000 एंड 10,000। एक ए का अकाउंट है और एक बी का अकाउंट है। दोनों ट्रांजैक्शन है आपके पास 5 मई की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं जी। हमारे पास इंडोर्स मुंतकिल किया ए चेक, जो ए का चेक था जो 20,000 रुपए का, टू आर जो आर को है, एंड बी चेक और जो बी का चेक है सेंट टू द बैंक, ये बैंक में भिजवा दिया गया। जो ए का चेक है ये भी हमसे चला गया, जो बी का चेक है ये भी चला गया। अच्छा, पहले तो आप इन दोनों के लिए कैश के अकाउंट में क्रेडिट कॉलम में लिखें। अच्छा, जो ए का चेक था उसकी अमाउंट थी 20,000, जो बी का चेक था उसकी अमाउंट थी 10,000। जो ए का चेक था वो हमने ट्रांसफ़र किया है आर को, सो आर का अकाउंट क्रेडिट, और जो बी का चेक था वो हमने मुंतकिल किया है बैंक में, सो बैंक में इजाफा। अच्छा, ये जो बैंक में इजाफा है ये हम बैंक के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। हमारे पास बैंक की जो डेबिट कॉलम की साइड है वो कुछ इस तरह से है और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे जी 10,000 से, और रेफरेंस हमारे पास आ जाएगा कैश। ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइड पे अपीयर होती हो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री का नाम देते हैं। अच्छा भी मेरे बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 8 डेटेड इंडोर्स एज चेक, सॉरी 8 के बाद है जी 12 की, पर कैश परचेजेज 16,000 बट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। जो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा इनवाइस प्राइस में से लेस होता है।
इस दफ़ा जो हमारी परचेजिंग है जिसकी वजह से हमारे कैश में कमी होगी, वो कमी 16,000 से नहीं होगी बल्कि 16,000 माइनस इसी 16,000 का हम 5% लेंगे। जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो 15,200 होगी। इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे प्लेस कर देंगे। कुछ वैल्यूज इस तरह से लिखी जाएंगी, कैश क्या क्रेडिट कॉलम, अमाउंट आपके पास आएगी 15200 और रेफरेंस आप लिख दीजिएगा परचेज। ट्रांजैक्शन है जी 12 मई। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास परचेज स्टेशनरी एंड पेड कैश। आपने स्टेशनरी के बदले में पेमेंट की और पेड कैश, कैश में कमी तो कैश के क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे जी आप 1000 और रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी स्टेशनरी 17 मई। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कैश सेल 4000 एंड बैंक्ड द सेम, और सेम सारे के सारे ये अमाउंट बैंक में भी जमा करवा दें। तो बैंक में आप डायरेक्ट अजाफा लिख दें। बैंक में अजाफा तो ये एसेट में अजाफा, सो बैंक का अकाउंट डेबिट साइड पे आपने चीज़ें सेल की, सो सेल आप रेफरेंस में लिख दें। आपके पास इसकी जो अमाउंट है वो है 20 मई। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 16,000 एंड पेड वेजेस 6,000 एंड रेंट 10,000। वो कहता है भाई आपने विड्रॉ करवाया बैंक से, इसका मतलब है बैंक की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि बैंक में कमी, एसेट में कमी, उसमें से 6,000 रुपये आपने वेजेस पे की और आपने 10,000 रुपया रेंट पे किया। सो जब आप इस ट्रांजैक्शन को प्लेस करने लगेंगे तो 22 बैंक के क्रेडिट कॉलम में आपने लिखना है। एक आपने पेमेंट की 6,000 की, एक आपने पेमेंट की 10,000 की। जो आपने 6,000 की पेमेंट की है वो वेजेस के नाम से, जो आपने 10,000 की पेमेंट की है ये रेंट के नाम से। सो 6,000 से भी क्रेडिट और ये 10,000 से भी क्रेडिट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिसीव फ्रॉम एक्स कैश 6,000, चेक 10,000 एंड बोर्ड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये दोनों अमाउंट 6 और 10 ये 16,000 है, ये आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, इसकी वजह से आपके बैंक में इजाफा। अगर ये बैंक में इजाफा होगा, अच्छा मेरे बच्चों ये एक जो ट्रांजैक्शन है वो गालबन 23rd की, ये हमारे पास देखिएगा आपने रिसीव किया 6,000 और 10,000 दोनों बैंक में भी जमा करवा दिए। अच्छा अब आप यहाँ से देखिएगा कि आप एक्स से वसूली कर चुके हैं 6,000 और 10,000 16,000, तो ये आपने बैंक के डेबिट कॉलम में इसको प्लेस कर दिया। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन की डेट थी 23 मई। अच्छा बच्चों जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव चेक फॉर द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड बैंक्ड। आपने ओल्ड मशीनरी सेल की, उसके बदले में चेक वसूल किया और वो बैंक में जमा करवा दिया। बैंक में इजाफा, एसेट में इजाफा, इस वजह से बैंक के डेबिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगी आपके पास 16,000 और रेफरेंस आ जाएगा जी मशीनरी। ये 25 मई की बात है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास बैंक चार्ज फॉर कमीशन, सॉरी पेड टू वाई कैश 4,000 एंड चेक 6,000। अच्छा, पेमेंट करने से दोनों में कमी, तो फिर कैश के क्रेडिट कॉलम में भी लिखेंगे और बैंक के क्रेडिट कॉलम में भी लिखेंगे। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन की जो डेट है ये 28 मई की है। वाई के अकाउंट में कमी, किस किस वजह से जी कमी? 4,000 से और उसके साथ साथ 6,000 से। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास बैंक चार्ज फॉर कमीशन। बैंक ने कमीशन चार्ज किया। अच्छा जी, बैंक ने जो कमीशन चार्ज की उसकी वजह से बैंक के क्रेडिट कॉलम में हमने बैंक के क्रेडिट कॉलम में प्लेस कर देना है। ये आपके पास अमाउंट है 1,000, रेफरेंस आ जाएगा जी कमीशन 30 मई।
अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी एक्स चेक रिटर्न डिसऑनर। ये जो एक्स का चेक है, ये जो हमने रिसीव किया था और बैंक में जमा करवा दिया था, जिसकी वजह से हमने बैंक में अजाफा लिख दिया हुआ था, अब वो बैंक में कमी करना पड़ेगी। और ये जो चेक है ये 10,000 रुपए का है, तो उसकी वजह से बैंक में कमी लिखेंगे, बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे और अमाउंट आपके पास आ जाएगा जी एक्स का अकाउंट 31 में। ले बच्चों, अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं। पहले आप कैश की डेबिट साइड का बैलेंस कीजिएगा। 60,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो आपके पास अमाउंट आती है 90,000। सेम यही 90,000 आप दूसरी साइड पर लिख दें, इसमें से इसको माइनस कर दें। माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 15,200 माइनस 1,000 माइनस 4,000, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 39800। बैलेंस कैरी डाउन। सेम इसी तरह आप बैंक साइड का भी टोटल करेंगे। 80,000 10,000 4,000 16,000 अगेन 16,000 126,000 126,000 माइनस 14,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000 1,000 एंड 10,000। सॉल्व करने से अमाउंट आएगी 79,000। ले मेरे बच्चों, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो जाएगी और इसके बदले कैश बुक प्रिपेयर हो जाएगी। इन वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आप में से किसी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03446046 421। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।